नमस्कार साथियों। आज हम वापस एक सप्ताह के बाद वापस आपके सामने हाजिर हैं। 7 दिन के बाद आज वापस आए हैं आपको सकारात्मक माहौल देने के लिए। साथियों, आपकी पढ़ाई जोरों पे चल रही है, आप जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों आपके अंदर भटकाव नहीं आना चाहिए। एक भटकाव आ गए ना तो आपकी पढ़ाई की ऐसी की तैसी हो सकती है, इसलिए भटकाव नहीं। हम बातें खूब करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो पढ़ाई से जुड़ी हुई, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये बातें लागू नहीं होती। जो व्यक्ति पढ़ाई में कभी उसका मन नहीं लगता है, तो मेरी जब बातें सुनेंगे, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, हम भी जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा ही होता था। साथियों, आप लगातार अपने पढ़ाई में लगे रहें, आपका मन हो या न हो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए किसी का भी मन नहीं होता है। पढ़ाई हमेशा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। जब आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करोगे तो आपका मन अपने आप लग जाएगा। यानी आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, यानी कम से कम आप 8 से 10 दिन कंटिन्यू मन को दबा के आप पढ़ाई करोगे तो मैं कह रहा हूँ 10 दिन बाद आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। आप ऐसे ही कहोगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि मेरा तो मूड नहीं है पढ़ने में। अरे भाई, किसी का मूड नहीं होता पढ़ने में, तो आपको मूड बनाना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन बना हुआ है, आप बना लोगे तो आप भी पढ़ाई के बलबूते कुछ नया हासिल करोगे। मैं ये पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ, एक बार आपने जो कहते हैं अपनी जितनी क्षमता है उनसे एक बार आगे बढ़ के देखो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई करो, पूरे दिन पढ़ाई करो। जब आपको घंटे भर पढ़ाई करो, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर आप खेलो। जब भी आप इतनी क्षमता के साथ करो, फिर भी आपको लगे कि मेरी पढ़ाई कम है, तो आप और पढ़ो और अपनी क्षमता है उससे और अधिक करने की प्रयास करो। जैसे कोई वजन उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता होती है, मैं 50-60 किलो उठा सकता हूँ, तो जब वो 60 किलो उठा सकता है तो उसकी क्षमता 60 किलो होगी। लेकिन 60 किलो के बाद भी 61, 62, 63 कोशिश करेगा वो कि मैं 60 से ज़्यादा उठाऊँ, तो क्षमता से ज़्यादा उठाएगा तो वो एक दिन 70 किलो उठाएगा, और 70 किलो उठाने वाला एक दिन 80 किलो उठाएगा। यानी अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जितना मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने का प्रयास करो, और फिर भी आपका मन नहीं लगा तो उसको जबरदस्ती एक जगह लगाने के लिए पूर्ण प्रयास करो, तभी मन लगेगा। किसी का आराम से मन यहाँ पे लगता नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक समय ऐसा था जब मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घंटे भर पढ़ते थे और बाकी समय में ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते थे। जब मैंने पढ़ाई में मन लगाने स्टार्ट किया तो मेरा महीने भर में ऐसा मन लगा, अब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो एक बार आप भी ऐसा मन लगाओ, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में सफल जरूर होंगे। और एक बार मन लग गया फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मन भटका सकता है। तो एक बार लगा के देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और जब आप सफल होंगे ना, तभी ये जो अभी स्थिति है जिससे आप गुजर रहे हो, इनसे कई गुना आपको अंदर से उत्साह मिलेगा कि मैं जिस समय मेहनत कर रहा था परिणाम मुझे आज मिला है। तो लगे रहो साथियों। और भी आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा है तो हमें बताओ, हम प्रयास करेंगे हमारे अनुभव के माध्यम से उनका उत्तर देने का। साथियों, समस्या हर व्यक्ति में आती है, समस्या से घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। जीवन कठिनाइयों का दौर है, और इसी कठिनाइयों से जो व्यक्ति गुजरता है वह अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास प्रॉब्लम नहीं। किसी के पास पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी की आर्थिक, इन सबको यानी दरकिनार करते हुए आपको आगे बढ़ना है।
और मैं कह रहा हूँ आपको ने एक बार पढ़ाई का रास्ता सेलेक्ट कर दिया ना, तो फिर पीछे मुड़ने का देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रास्ता आपको ऐसी मंजिल पे पहुंचाएगा जो आपने सपने में भी नहीं देखा है। तो सपना अपनी खुली आंखों से देखो कि मैं जहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पे पहुँचूँगा, तब मेरे को अंदर से कैसी फीलिंग होगी। तो क्योंकि एक दिन ज़रूर पहुँचोगे, इसलिए रात दिन मेहनत करो, अपनी जितनी क्षमता है उतनी लगा दो। मैं कह रहा हूँ आपके माता पिता जो आशा लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो मेहनत कर रहा है उसका एक दिन परिणाम आएगा, तो उनके लिए आप उतनी क्षमताएँ लगा दो। मैंने कई बार कहा है कि आपको पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भी बताए हैं, आने वाले समय में और भी बताते रहेंगे। मैं जिस प्रकार पढ़ता था वो भी बताए हैं, तो आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि मैंने इस प्रकार बताया था कि पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर उसका अभ्यास करना है। ये इसी जो चरण हैं उनके अनुसार कार्य करते रहना है, और जब तक पढ़ना है यानी अंतिम क्षण, जब तक आपकी ज्वाइनिंग न हो, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद भी व्यक्ति के अंदर अनगिनत प्रश्न आते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हो जाए तो भी पढ़ना है, न हो जाए तो भी पढ़ना है। ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो अब मेरी इस पद पर ज्वाइनिंग हो गई, आगे मुझे दूसरी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है या नहीं होना है। क्योंकि साथियों सभी पढ़ते हैं, लेकिन सबकी रणनीति अलग अलग होती है, और ये रणनीति ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है। क्योंकि किसी का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत होता है कि उसके लिए कोई भी बाधाएं उसको विचलित नहीं कर सकती। इसलिए आपका भी दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राज्य की सेवा में सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति वही होता है जिसका दृढ़ संकल्प मजबूत हो। यदि उसका दृढ़ संकल्प मजबूत है तो ऐसी कोई बाधा नहीं जो उसको विचलित कर सकती है। साथियों मैं यहाँ पे राजकीय सेवा में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि वह लगन से अपना पूर्ण यानी 100% योगदान दे रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आज के समय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो सकारात्मक माहौल के साथ जो पढ़ाई करता है और लगातार करता है तो वो एक दिन जरूर पहुंचना है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने वाले आज के समय में बहुत ही कम संख्या है, क्योंकि फॉर्म लाखों में भरे जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले और जो कहते हैं ना उस गति को रूप देने में बहुत ही कम लोग होते हैं। और अंतिम बात यह है कि जो व्यक्ति होते हैं वो एग्ज़ाम हॉल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, इस प्रकार कार्य करें कि एग्ज़ाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में ही गलतियां होती, व्यक्ति पढ़ता है 1 साल 2 साल भरपूर मेहनत करता है, और घंटे 2 घंटे 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद जब हॉल से निकलता है उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। और इन्हीं गलतियों के सुधार के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, जहाँ पे हर रविवार ऐसे मिलेंगे। हमारी जो बातों पे जो है ना अमल करेगा तो वह एग्ज़ाम हॉल में, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम में बैठेगा एग्ज़ाम हॉल में उनसे कम गलतियाँ होगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम हॉल में जो कम से कम गलतियाँ करता है वही व्यक्ति सेलेक्ट होता है। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए हैं, क्योंकि पढ़ने और एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो बैठता है उसके अंदर भय डर का माहौल रहता है, और ऐसा डर रहता है कि वह अपने आते हुए प्रश्न भी गलत कर बैठता है। इसीलिए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है कि एग्ज़ाम हॉल के भय को एकदम निकालना है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी है। आपने एक बार अपना पाठ्यक्रम पढ़ लिया, फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठो, कह रहा हूँ बिल्कुल सकारात्मक माहौल मिलेगा, और मेरी एक बात एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रतीत होगी। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।